हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज के अंदर एरिया एंड पेरीमीटर लेक्चर नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। आज करेंगे लेक्चर नंबर 7 में सर्कुलर रिंग। इससे पहले हम लोग सर्कल एंड सेमी सर्कल को कवर किए। तो चलो देखते हैं। इन केस ऑफ सर्कुलर रिंग का ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर रिंग है। ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, दैट इज बोथ सर्कल आर कॉन्सेंट्रिक। द सर्कल हैविंग सेम सेंटर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक। तो ये इसका स्मॉलर सर्कल का रेडियस आर है और ग्रेटर सर्कल का रेडियस आर है, कैपिटल आर। तो दीज आर कॉल्ड सर्कुलर रिंग। तो हमें कह रहा है एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग अगर हमें फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग क्या होगा? ध्यान, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग होगा पाई इन बड़े आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, राइट। और आप जानते हो पाई इक्वल टू, हमने बता चुका है पहले, 22/7 और 3.1 डिफरेंशियल सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोथ। अगर आप दोनों रिंग के सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस निकालना चाहते हो तो क्या करें? तो आप जानते हैं डेट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल हो जाएगा 2πr, राइट। माइनस में ये आ जाएगा आपका 2πr। अगर आप कॉमन लेते हो 2π, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल। ये आपका फॉर्मूला है डिफरेंस इन सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोथ, वेयर आर क्या है? रेडियस ऑफ बिगर रिंग एंड स्मॉल आर। ये जो है कॉमा लगा दो एंड दिस इज स्मॉलर, रेडियस ऑफ स्मॉलर, राइट। तो ये था हमारा सर्कुलर रिंग। ये सर्कुलर रिंग है। स्मॉलर सर्कल का रेडियस स्मॉल आर, ग्रेटर सर्कल का रेडियस कैपिटल आर। एरिया ऑफ रिंग पूछा जाए, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू पाई 22/7 और 3.14। difference is circumference of both the rings. The 2π are greater circle minus 2π into a small r. 2π take common, capital R minus r. Okay. चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। इससे पहले हम लोग 14 एग्जाम्पल तक देख चुके हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर आप देखोगे, अब सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ट पर है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप बता सकते। देखो क्या कह रहा है, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए 7 मीटर वाइड सर्कुलर ट्रैक इज 220। कह रहा है इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए 7 मीटर वाइड सर्कुलर रेस ट्रैक इज 220। फाइंड द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। दैट मीन्स दिस इज अ circle, a smaller circle, this is a larger circle and this is the width of the track। ये जो 7 मीटर वो क्या है? सर्कुलर रेस है। ये रेस का ट्रैक्स का ये विड्थ दिया गया। दिस इज टोटल इज कैपिटल आर, दिस इज स्मॉल आर। तो आर रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आर रेडियस ऑफ इनर सर्कल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दैट इज circumference of a 7 meter wide circular track, race track to inner circumference, that is 2π into r is 220. Then r will be 220 by 2π, 220 into 2 into 22/7. The 220, this is 44/7. So you know 220 divide 44/7. So this will go after division, go to multiply, then it will become reverse. So 220 into 7/40. नाउ सॉल्व इट। अगर आप इसको काट दो 22 से काट, तो 22 1 जा 22, 10 आ गया, और 22 2 जा क्या आ जाएगा 44। 2 से काट दो, 2 5 जा 10, यू विल गेट 7 5 जा 13। now clearly r minus r, that is this is given 7, so this is the difference of a smaller r and greater r. So r minus r is 7, so r equal to 7 plus r minus 35 equal to 7. Put the value of r, so you will get capital R 35 plus 7, that is 42 meter. This is the right answer. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा तुम्हें व्हाट मेक्स, कह रहा ए व्हील मेक्स
A wheel makes 200 revolution in covering a distance of 88 kilometers. And find the radius. You know, अगर कोई wheel एक complete revolution करता है, that is equal to the circumference of the wheel. So distance covered in one revolution is total distance by total revolution. The total distance is given at 8 kilometers and 88 kilometers. A total revolution is 2000. So just change the kilometer into meter. You know 1 kilometer. आप बिल्कुल जानते हैं that is 1. आप जानते हैं 1 किलोमीटर is 1000 मीटर. चलो इसको लिखते हैं that is 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है हमारा 1000 मीटर, राइट. तो टोटल डिस्टेंस आपका 88 किलोमीटर, 88 into 1000 and total revolution 2000. Now this 30 and this 3 you cancel out and 2 से काट दो, 2 4 या 8, so you will get 44 meter. Number of circumference, now circumference of wheel you know 2 pi r and this equal to distance covered in one revolution, that is 44. So 2 into 22 by 7 into r equal to 44. You will get 44 by 7 r equal to 40. So r equal to what? 44 into 7 upon 40. Now this 44 cancel out. Your answer is 7 meter. Correct answer. चलो अब आते हैं हम फास्ट ट्रैक टेक्निक्स, यानी कि जो हमने अभी सीखा है इसके ऊपर फास्ट ट्रैक टेक्निक से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसको ध्यान देते हैं. और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए. तो अगर आप देखोगे टेक्निक नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ द लैंड, दिस इज द टेक्निक नंबर 1, कि if the length and breadth of a rectangle are increased by a% and b%. अगर length and breadth of rectangle increase होता है a% and b%, तो area will be increased by a plus b plus ab by. ये ट्रिक याद रखना है कि अगर length and breadth of rectangle increase by a% and b%, तो क्या होगा, that is area will be increased by a plus b plus में ab by 100%. Just see the question. इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये फॉर्मूले को याद रखना, तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसको हम हाईलाइट करते हैं, ध्यान दें. आप नोट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को. आप देखोगे कि ये हमारा फॉर्मेट है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय a% and b%, then area will be increased by a plus b plus ab by. Now see the question. If the length and breadth of rectangle are increased by 10%, 8% respectively, then by what percent will area of that rectangle be increased? A आपको 10 दे रखा है, B आपका 8 है, आपने फॉर्मूला लगाया a plus b, 10 plus 8 plus 10 into 8 by 100%. This is 18 plus 80 by 100. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको काट सकते हो, और ट्रिक तो यही कहता है कि 20 24 जा 80 and 25 जा 100. यू विल गेट 8 सही 4/5. डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये ट्रिक कहता है 8 plus 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 8 सही 4/5%. तो ये ट्रिक को याद रखो, हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. जैसे आप जानते हैं कि 1 सही 1/, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये हमने अलग से बता रहा है. तो 1.5 का मतलब क्या होता है, 1 प्लस में, राइट. आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एलसीएम आप लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1, क्या देगा आपको ये 3/. और अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हो तो 2 1 जा 2, 8, ये क्या दे देगा 3/. तो ये आपका फॉर्मेट है जिसको आपको ध्यान देना, राइट. सेम चीज है 18 plus 4/5%. So 18 plus 4/5%, you will get 18 and 4/5%. ठीक है. इस क्वेश्चन को बनाने के हमारे पास दूसरे तरीके, आप इन तरीकों का भी यूज कर सकते हो. वैसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है a plus b ab by. आप दूसरा तरीका ये यूज कर सकते हो, जैसे इसमें सबसे ले लो आप 100, राइट. अब आप देखो इसने बोला 10% इंक्रीज करता है, तो ये क्या आ जाएगा 110/. सिमिलरली ये 8% करता है, तो ये क्या आ जाएगा 108/100. नाउ दिस 100 कैंसिल, दिस 0 कैंसिल.
अब आप देखोगे क्या मिलेगा, 11 8 या 88, कैरी हो गया 8, 11 0 0 8 आ जाएगा और ये 11, राइट। ये कितना आ गया 118 और एक जीरो आपके पास बचा हुआ है, ये पॉइंट आ जाएगा। यानी आपका जवाब होगा 118.8 माइनस में आ जाएगा 100, माइनस में क्या आ जाएगा, इसको यहाँ लिखते हैं 118.8 और माइनस में आ जाएगा 100, यू विल गेट 8.8, क्या आ जाएगा ये 8.8, राइट। 8.8 आप इसको यानी 18.8 आ जाएगा। ओके, 18.8 का क्या मतलब होता है, यानी 18 प्लस में 8/, 18 प्लस में क्या आ जाएगा 8/10। आप इसको काटोगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, क्या गया 18 एंड 4/5, यही आपका राइट आंसर। तो आप इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, और दूसरा ट्रिक आपका 100 इंटू, अगर जितना परसेंट इंक्रीज है तो प्लस करो, डिक्रीज है तो माइनस। 110/100, 108/100, 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करके 10 था, एक के बाद पॉइंट 118.8 आ गया। 100 में इसमें से 100 लेस कर तो क्या आ जाएगा 18.8। 18.8 का मतलब है 18 प्लस 8/10 लिख सकते हो, ये आपका है राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में भी आप देखो सेम ट्रिक का हम यूज करते हैं जस्ट। तो अब देखो 18 क्वेश्चन कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 5% एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 6%, देन फाइंड द परसेंटेज। यहाँ एक इंक्रीज कर रहा है, दूसरा डिक्रीज कर रहा है, तो नो प्रॉब्लम, इंक्रीज को प्लस में लो, डिक्रीज को माइनस में। That means A is 5 and B is minus A. Now use the same formula A plus B plus AB by 100। अगर आप ये फॉर्मूला, चलो हम दिखाते हैं, यहाँ लिखिए, अगर ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं A प्लस बी और प्लस में ए बी अपॉन में 100, राइट, और ये आ गया आपका ब्रैकेट, परसेंट है। अब आप देखोगे कि ए आपका है प्लस का 5, बी आपका है माइनस का 6 और प्लस, फिर ए आपका है 5 और बी आपका है माइनस का 6, और अपॉन में क्या आ गया दिस, इसके नीचे क्या आ गया 100, राइट। तो आपको क्या मिलेगा 5 माइनस 6 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 30, सो दिस इज माइनस 30/100। 5 माइनस 1 और माइनस 30/100, यू विल गेट -1, 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा पॉइंट, तो -1 माइनस 0.3, यू विल गेट -1.3%, दैट इज डिक्रीज। ओके, तो ये था आपका 18 क्वेश्चन। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ध्यान, ये क्वेश्चन आपका है, अब इसमें बता रहा है टेक्निक 2 के अंदर कह रहा है कि इफ ऑल द साइड्स ऑफ एनी टू डायमेंशनल फिगर आर चेंज बाय ए पर्सन, then its area will be, if all the sides of any two-dimensional figures are changed by a person, then its area will be changed by this per case of circle, radius or diameter in place of side। यानी आप इसका यूज कर सकते हो जहाँ पे साइड इक्वल होते हैं, जैसे आपने देखा स्क्वायर है, स्क्वायर में भी साइड्स इक्वल है, सर्कल में भी रेडियस इक्वल होते हैं, इसीलिए इस फॉर्मूले का क्या कह रहा है कि द साइड्स ऑफ एनी टू डायमेंशन null figure are changed by a%, then area will be changed by 2a plus a square by 100%। In case of circle, radius or diameter, आप देखोगे क्वेश्चंस में, if the side of a square are increased by 5%, by what percent area will be increased। तो given a आपका 5 है, यानी a स्क्वायर का दे रखा है, तो फॉर्मूला 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100, 2 इंटू 5 प्लस में 5 स्क्वायर बाई 100, 10 प्लस 25/100, दिस इज 10। आप इसको कैंसिल करोगे तो आप देख सकते हो 20 है यहाँ, ये कट किया जाएगा, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 10 प्लस 1/4 को आप लिख सकते हो 10 प्लस 1/4 इज 25.25, तो 10.25% ही राइट। या आप इसको ये भी लिख सकते हो जैसे कि बताया था 10 and 1/4, बोथ आर राइट आंसर, 10 and 1/4 बोलो या 10.25
0.25% डिपेंड अपॉन ऑप्शन। और अगर कोई बच्चा इसको पहले वाले ट्रिक से बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने 100 लिया, 5% इंक्रीज है तो 105/100, क्योंकि इसमें साइड इक्वल होते हैं तो ये भी आ जाएगा 105/100। नाउ दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज कैंसिल आउट, राइट। अब 105 का स्क्वायर करो, तो हमने ट्रिक बताया था, अगर आपको याद है तो ध्यान दो, कोई भी नंबर हो, जैसे आप जानते हैं 25 का स्क्वायर अगर करना है तो ट्रिक कहता है कि पहले 5 का स्क्वायर 25, और ये 2 है तो इससे आगे के जो नंबर है 3, 2 3 जा 6, तो जवाब क्या जाएगा 600। कितने भी बड़े नंबर हो, जैसे आपके पास है 95, अब इसका आपको स्क्वायर निकालना, तो ट्रिक क्या कहता है कि पहले आप इस 5 का तो 25 ले, 5 का 25, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 90। तो सेम रूल यहाँ लगाओ, 105 है, 105 का स्क्वायर करोगे तो पहले हम देखो यहाँ लिख देते हैं, पहले ये हमारे पास नंबर है 105, और ये नीचे दिया गया है 100, और ये आपका है स्क्वायर, राइट। तो पहले आप देखोगे 5 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 25, राइट। और ये 10 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल आसान है, ये आ जाएगा 110, नीचे 2 जीरो तो 2 के बाद पॉइंट, 110.25। हमने रूल बताया था कि जो भी जवाब आता है उसमें से आप 100 को माइनस करोगे, तो 100 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 10.25%। ये 10.25% आप यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके, राइट। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये हमने ट्रिक्स बताया है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, और ये हमने स्क्वायर के ट्रिक्स बताए, इसको आप लर्न कर सकते हो, राइट। एक बार दोबारा समझा रहे हैं, ध्यान दो, द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इंक्रीज बाय 5% बाय व्हाट परसेंट, एरिया विल बी इंक्रीज। तो आप देखोगे कि दैट इज ए 5 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परसेंटेज इंक्रीज या 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100, 2 इंटू 5 10 अपॉन में 25/100, इसको काट दोगे तो यह आ जाएगा 1/4, 10 प्लस 1/4 दैट इज 10.25%। इसका दूसरा तरीका हमने पहले बताया था, किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, 100 है, 5% इंक्रीज का स्क्वायर कर दिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 105/100 इंटू 105/100, तो ये आ जाएगा आपका 100 से 100 कट जाएगा, 105 का होल स्क्वायर बाई 100। अब आपको ट्रिक बताया कि 5 है तो 25 आ गया, 10 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो 110 आ गया, पॉइंट लगा दो 110.25, 110.25 में से 100 को घटा दो, पॉइंट किया जाएगा आपका 10.25, ये 10.25 आपका राइट आंसर। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 19। अब आप देखोगे इसमें, अगर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं 19 के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20, और ये 20 क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इट्स एरिया। तो सेम क्वेश्चन से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जो भी आपको बताया था, केवल ये आपको दिया हुआ 10 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो आप देखो ये सब को हमें कुछ नहीं देखना है, यहाँ जो है, चलो इसको पहले लाते हैं पेन। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसने जो है पीडीएफ में मिस्टेक कर रखा है, ये सारे को आप हटा, राइट। मेन आपका ट्रिक हमने बताया था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये ट्रिक 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 100, दिस इज ओनली 2a प्लस दिस इज 2a प्लस a स्क्वायर बाई। तो आप देखोगे 2 इंटू क्या आ जाएगा 10, और प्लस क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो आपका जवाब हो जाएगा 20 प्लस में 100 अपॉन 100, दिस इज कैंसिल आउट, वी विल गेट 21%। तो हमारा राइट आंसर क्या है 21%। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो दूसरे तरीके से जो हमने सिखाया, 100 इन पहले 10% है, 110/100 इंटू 110/100, this cancel out and this cancel, you will get 120, 121 minus 100, what is 21%, ये भी आंसर राइट, राइट, दिस इज राइट एंड दिस, ओके। चलो आज के लिए वही फॉर्मेट, आज हमने दो ट्रिक्स बताए हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, जब इंक्रीज दे रखा हो ए और बी, a प्लस बी प्लस ए बी वाई,
अगर आपको कोई 2 डायमेंशनल फिगर दे रखा है जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं, तो आप उसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं 2a + a² / 100। ओके, चलो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास लेना हमारी क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की एसएससी के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे, यानी हमारी जो ऑनलाइन क्लास जूम मैथ पे होती है, इसमें हम 8th क्लास टू 12th क्लास की मैथमेटिक्स लेते हैं, जेईई मेन, एडवांस एंड नेवी, एसएसआर, एनडीए की क्लासेस भी चलती है। आप इसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।